नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन असल में होता क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारा आधार होगा ग्रंथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग और विचार क्रांति। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है ना? खुलकर भूख लगती है, गहरी नींद आती है और काम में स्फूर्ति महसूस होती है। बिल्कुल वैसे ही ये ग्रंथ बताता है कि आत्मिक समर्थता मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के भी अपने ही कुछ संकेत होते हैं। जैसे हमारे विचार कितने उत्कृष्ट हैं, हमारा चरित्र कितना निष्ठावान है और हमारे व्यवहार में पुण्य परमार्थ यानी दूसरों की भलाई का भाव कितना है। तो सवाल ये उठता है कि इस आत्मिक शक्ति को, इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे किया जाए। और यहीं पर बात आती है आध्यात्मिक प्रगति के पहले स्तंभ की, जिसे कहा गया है आराधना। मतलब एक ऐसा जीवन जो सेवा के लिए समर्पित हो। देखिए, आराधना सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक अच्छा ख्याल या फीलिंग नहीं है। ये हमारे एक्शन में दिखती है। जब हमारे अंदर की अच्छाई हमें दूसरों की मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उकसाती है, बिना किसी स्वार्थ के, तो वो आराधना है। मतलब हमारे अच्छे इरादों का प्रैक्टिकल रूप। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। सच्ची सेवा, जिसे यहाँ परमार्थ कहा गया है, वो खैरात या चैरिटी से बहुत अलग है। देखिए, खैरात किसी को कुछ समय के लिए सहारा दे सकती है, पर अक्सर वो निर्भरता भी पैदा करती है। जबकि परमार्थ का मतलब है किसी को सशक्त बनाना, उसे आत्मनिर्भर बनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भूखे को मछली देने की बजाय उसे मछली पकड़ना सिखा दे। और सेवा के भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहला और बुनियादी स्तर है किसी दुखी या परेशान व्यक्ति को आराम देना, उसे कंफर्ट देना। उससे ऊपर का स्तर है उसे ज्ञान देना, उसकी मदद करना ताकि वो अपनी समस्याओं से निकल सके। और सेवा का जो सबसे ऊंचा रूप है वो है किसी को इतना सशक्त बना देना, इतना एम्पावर्ड कर देना कि वो खुद अपनी बेहतरी का रास्ता बना सके। और इसी बात पर यह ग्रंथ जोर देता है कि सभी दानों में सर्वोपरि ज्ञान दान को माना गया है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को सही ज्ञान देते हैं तो असल में हम उसे अपनी हर मुश्किल का हल खुद ढूंढने की ताकत दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सेवा की बात। पर इस रास्ते पर चलने का अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या है? आखिर मिलता क्या है? चलिए अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं और इसी को समझते हैं। कभी रात में खुले आसमान को देखा है? इतने सारे तारे, ये पूरी आकाशगंगा, इस विशाल अनंत ब्रह्मांड को देखकर अक्सर लगता है ना कि हम कितने छोटे हैं। एक इंसान का अस्तित्व कितना मामूली, कितना इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन ये ग्रंथ एक बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली बात सामने रखता है। वो कहता है कि इंसान की क्षमता असीम है। हमारे अंदर एक सोई हुई शक्ति है, एक डोमेंट पावर जो देवताओं की शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हमारी अपनी कथाओं में इसके प्रमाण मिलते हैं। सोचिए, ऐसे कई मौके आए जब देवताओं को भी मनुष्यों की जरूरत पड़ी। राजा दशरथ हो, अर्जुन हो या फिर ऋषि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी। ये सब कहानियां हमें इसी मानव रूप में छिपी हुई असीम शक्ति की याद दिलाती हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, जो भौतिक सफलता है, जो मटेरियल सक्सेस है, वो कुछ हद तक सीमित है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति है, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वो स्थायी है, परमानेंट है। वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है और एक ऐसी लेगेसी बनाती है जो हमेशा रहती है। तो फिर सवाल वही है, आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी इस छिपी हुई शक्ति को, इस पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करें? और इसका जवाब हमें मिलता है तीसरे और आखिरी स्तंभ में। और वो रास्ता है ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? यह है एक विचार क्रांति और रेवोल्यूशन इन थॉट। इसका मकसद है ज्ञान और पॉजिटिव सोच को फैलाना, और आज के समय में इसे ही सेवा का सबसे असरदार तरीका माना गया है। और इस विचार क्रांति को लाने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो शुरुआत होती है उन तरीकों से जो हमेशा से असरदार रहे हैं, जैसे लेखन यानी राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग यानी भाषण, डिस्कशन ग्रुप्स बनाना और कहानियां सुनाना। ये वो माध्यम हैं जो विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार क्रांति सिर्फ पुराने तरीकों तक सीमित नहीं है।
उस जमाने के जो आधुनिक उपकरण थे, जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट, यहाँ तक कि संगीत मंडलियाँ, इन सब को भी इस क्रांति का हिस्सा बनाने की बात कही गई है। मतलब हर उस टूल का इस्तेमाल करना जो विचारों को फैलाने में मदद करे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है कि इस महान ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे एक झोला पुस्तकालय चलाना, दीवारों पर प्रेरणादायक नारे लिखना या स्टिकर के जरिए अच्छे विचारों को फैलाना। ये सभी उसी विचार क्रांति का हिस्सा हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक इंटीग्रेटेड लाइफ, एक संतुलित जीवन जीने के लिए इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है। तो आखिर में एक सफल आध्यात्मिक जीवन के लिए 3 जरूरी कदम बताए गए हैं। पहला है आस्तिकता, यानी डिवोशन, ईश्वर में एक अटूट विश्वास। दूसरा है आध्यात्मिकता, यानी सेल्फ प्योरिफिकेशन, खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश। और तीसरा है धार्मिकता, यानी अपने सभी कर्तव्यों को, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा ज्ञान को फैलाना है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक ज्ञान है, वो कौन सी एक इनसाइट है जिसे हर कोई अपने हिस्से से इस दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रेरित महसूस करता है।